18 साल का इंतजार, आंसुओं से भरा वो सफर और आखिरकार वो पल जब आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। बेंगलुरु की सड़कों पर खुशी का समंदर उमड़ पड़ा था, लेकिन एक खुशी कुछ ही पलों में मातम में क्यों बदल गई। 11 जिंदगियां, 11 सपने, 11 परिवार का सब कुछ छीना गया। आखिरकार क्यों? क्योंकि कर्नाटक सरकार ने फैंस की भावनाओं को एक सियासी खेल बना दिया। आज हम बात करेंगे उस त्रासदी की जिसने हर आरसीबी फैंस का दिल को तोड़ा है। एक कहानी है उन 11 आत्माओं की जो सिर्फ अपने हीरो को देखने गए थे, लेकिन लौटकर वो अपने घर नहीं गए। एक बाप अपने बेटे की लाश को सीने से लगाकर रो रहा था। एक माँ अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी जो कभी नहीं लौटा। और हमारी सरकार वो ट्रॉफी उठाकर तस्वीर खिंचा रही थी। आइए इस दर्द को महसूस करें, इस सच्चाई को उजागर करें और उन फैंस के लिए न्याय की मांग करें जिनका प्यार आरसीबी के लिए उनकी आखिरी सांस बन गया। आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं, एक जज्बा है। ये उन लाखों दिलों की धड़कन है जो 18 साल तक हर हाल में भी अपनी टीम के साथ खड़े रहे। हर बार जब स्टेडियम में इस साल कप न मरे का नारा गूंजा, वो सिर्फ एक चीख नहीं थी, वो थी फैंस की उम्मीद, उनका भरोसा, उनका प्यार। 4 जून को जब आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती, तो बेंगलुरु का हर कोना लाल और नीले रंग से रंग गया। सड़कों पर नाचते लोग, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और बुजुर्ग फैंस की आंखों में आंसुओं की चमक। ये था वो पल जिसके लिए फैंस ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे दिया। लेकिन दोस्तों, इस खुशी को चंद घंटे में ही किसी की नजर लग गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस जमा हुए, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, विराट की, डिविलियर्स की या उस ट्रॉफी की जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा इंतजार किया है। लेकिन क्या मिला? एक ऐसी त्रासदी जिसने सिर्फ अपने सपनों को कुचल दिया। सवाल ये है, जब ये जीत कोई वर्ल्ड कप नहीं था, कोई नेशनल प्राइड नहीं था, तो फिर इतनी जल्दीबाजी में ये आयोजन 12 घंटे के अंदर क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ नेताओं की तस्वीर खिंचाने का मौका था? क्या आरसीबी फैंस का प्यार इतना सस्ता था कि उसे सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया? सोचिए उस मासूम बच्चे का जो अपने पिता के कंधों पर बैठकर आरसीबी आरसीबी चिल्ला रहा था। उसकी वो खुशी, वो सपना सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गया। क्या गलती थी उसकी? सिर्फ इतना कि वो आरसीबी का फैन था। चिन्नास्वामी स्टेडियम वो जगह जो हमेशा आरसीबी फैंस की खुशियों का गवाह बनी, लेकिन उस दिन खून और आंसुओं से लथपथ हो गई। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की थी, लेकिन वहां पहुंच गए 2.5 लाख लोग। जी हाँ, 2.5 लाख लोग गेट तोड़कर, दीवारें फांदकर बस अपने हीरो को देखना चाहते थे। लेकिन इस भीड़ को संभालने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? सिर्फ 1500 पुलिसकर्मी। हाई कोर्ट ने जब कर्नाटक सरकार से सवाल किया, तो कर्नाटक सरकार ने बताया कि 1380 पुलिसकर्मी और 13 केएसआरपी प्लाटून तैनात थे। लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया कि 5000 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे। ये झूठ क्यों? जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ा दर्द, जब बेंगलुरु पुलिस ने साफ मना कर दिया था कि इतनी भीड़ को संभालना मुश्किल है, तो फिर ये आयोजन क्यों किया गया? किसके इशारे पर पुलिस को ओवररूल किया गया? डीके शिव कुमार ने खुद माना कि पुलिस ने ओपन बस परेड की अनुमति नहीं दी थी। फिर भी स्टेडियम के पास बेस्ट इवेंट क्यों कराया गया? क्या ये सिर्फ एक नेता की पॉपुलैरिटी का खेल था? क्या आरसीबी की जीत का एक सियासी तमाशा बनाना जरूरी था? सोचिए उस माँ का दर्द जो अपने बेटे को आरसीबी का जर्सी पहनाकर स्टेडियम भेज रही थी। वो सोच रही थी कि उसका बेटा खुशी खुशी लौट जाएगा, लेकिन वो एक लाश बनकर वापस आया। एक बाप चीख रहा था। क्या थी उसकी गलती? सिर्फ इतने कि वो अपने हीरो को देखना चाहता था। और सबसे शर्मनाक, एक भी एम्बुलेंस मौके पर मौजूद नहीं था। घायल को हाथों में उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा था। ये है हमारी सिलिकॉन वैली की सच्चाई। ये है वो बेंगलुरु जो दुनिया को अपनी तरक्की का दम भरता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फैंस का प्यार इतना महंगा पड़ सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रॉफी का जश्न किसी की जिंदगी की कीमत ले सकता है? अगर आपका भी दिल रो रहा है तो कमेंट में लिखिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस त्रासदी के बाद जो हुआ वो बहुत ही दिल दहला देने वाला घटना था। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हम इसे डिफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा तो कुंभ मेले में भी हुआ था जहां 50-60 लोग मारे गए थे। सुनकर खून खौलता है ना? क्या 11 जिंदगियां की तुलना कुंभ मेले से करना जायज है? क्या एक फैन की जान इतनी सस्ती है? और डिप्टी सीएम डीके कुमारस्वामी हादसे के बाद वो स्टेडियम गए, ट्रॉफी उठाई, उसे चूमा और सेल्फी ली, जबकि बाहर लाशें बिछ रही थी। क्या ये है इंसानियत? क्या ये है नेताओं का फैंस के प्रति सम्मान? यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने डीके शिव कुमार को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया और उनकी बर्खास्तगी की मांग की। लेकिन क्या सिर्फ एक शख्स को दोष देना काफी है? ये पूरी कर्नाटक सरकार की नाकामी है। पुलिस ने चेतावनी दी थी
फिर भी आयोजन हुआ। सरकार ने बताया कि 1500 पुलिस कर्मी थे, लेकिन डिक्के शिव कुमार ने 5000 का दावा क्यों किया? ये झूठ, ये ढोंग, ये जनता के साथ विश्वासघात क्यों? क्या फैंस की भावना सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई है? कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता का हाथ पकड़कर स्टेडियम गया था, आज अनाथ है। एक बहन जो अपने भाई के साथ आरसीबी का झंडा लहराने का सपना देख रही थी, आज उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। और हमारी सरकार वह जश्न मना रही थी, ट्रॉफी उठा रही थी, जबकि फैंस का खून सड़कों पर बह रहा था। क्या यही है बेंगलुरु जिस पर हमें गर्व है? आरसीबी फैंस का प्यार, ये वो आग है जो कभी नहीं बुझती। ये वो लोग हैं जो हार में भी हौसला नहीं हारते। ये वो लोग हैं जो हर सीजन में स्टेडियम को लाल और नीले रंग से भर देते हैं, और जिनके लिए आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। लेकिन इस प्यार का क्या हुआ? कर्नाटक सरकार ने इसे कुचल दिया। 2.5 लाख फैंस को सिर्फ एक भीड़ समझा गया। कोई प्लानिंग नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई इंसानियत नहीं। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं था, ये आरसीबी फैंस के विश्वास का कत्ल था। इन फैंस ने अपनी जिंदगी आरसीबी को दी, अपना वक्त, अपनी भावनाएं, अपने लेकिन बदले में क्या मिला? एक ऐसी सरकार जो अपनी गलतियों को कुंभ मेले की तुलना करके ढक रही है। एक ऐसा डिप्टी सीएम जो हादसे के बाद भी ट्रॉफी उठाकर जश्न मना रहा था। और वो वीडियो जिसमें डिक्के शिव कुमार ने एक फैंस को सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि वो इनकी तस्वीर के बीच में आ गया था और वो तस्वीर खिंचवा रहे थे। अरे वो फैन तो सिर्फ अपने हीरो को देखना चाहता था, क्या गलती थी उसकी? और यही फैंस जिन्होंने नेताओं को सत्ता तक पहुंचाता है, फिर उसके साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? सोचिए उस मासूम बच्चे का चेहरा जो अपने पिता के कंधों पर बैठकर आरसीबी आरसीबी चिल्ला रहा था। वो बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। उसकी वो मासूम हंसी, वो सपना अब सिर्फ एक दर्द बनकर रह गया है। क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम इस अन्याय को भूल जाएंगे? दोस्तों, ये हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे आसानी से रोका जा सकता था। अगर कर्नाटक सरकार ने थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो आज 11 परिवार अपने अपने के साथ होते। पहला सवाल मेरा है, पुलिस ने मना किया था तो फिर आयोजन क्यों हुआ? मेरा दूसरा सवाल है, जब 2.5 लाख लोग आने की उम्मीद थी तो स्टेडियम के बाहर बैरिकेड, ज्यादा पुलिस और मेडिकल टीमें क्यों नहीं बुलाया गया था? और हमारा तीसरा सवाल, एक भी एम्बुलेंस क्यों नहीं था मौके पर? घायलों को हाथ में उठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल, क्या यही थी हमारी सरकार की जिम्मेदारी? सोचिए, अगर एक एम्बुलेंस समय पर होती तो शायद कुछ जिंदगियां बच जाती। अगर पुलिस की बात मानी होती तो शायद वो माँ आज अपने बेटे को गले लगा रही होती। लेकिन नहीं, नेताओं को तो बस अपनी पब्लिसिटी चाहिए थी। आरसीबी की जीत का क्रेडिट लेने की होड़ मचा था। फैंस की जान की कीमत को भुला दिया गया। दोस्तों, बेंगलुरु की इस त्रासदी ने हमारे दिलों पर एक गहरा जख्म छोड़ा है। आरसीबी की जीत का जश्न एक ऐतिहासिक पल हो सकता था, लेकिन कर्नाटक सरकार की लापरवाही ने इसे एक काला अध्याय बना दिया। 11 जिंदगियां, 11 सपने, 11 परिवार का सब कुछ सिर्फ इसलिए छीन गया क्योंकि सरकार को फैंस की भावना से ज्यादा अपनी तस्वीरें प्यारी थी। हमारी मांग है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले और फैंस की सुरक्षा को कभी भी हल्के में न लिया जाए। डिक्के शिव कुमार अपने 5000 पुलिस कर्मियों का झूठ क्यों बोला? सिद्धारमैया जी अपने फैंस की जान की तुलना कुंभ मेले से क्यों की? और कर्नाटक सरकार अपने फैंस के विश्वास को क्यों तोड़ा? आज हम उन 11 आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं और वादा करते हैं कि उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। आरसीबी फैंस, ये आपका दर्द है, ये आपकी लड़ाई है। आइए उन 11 परिवारों के लिए खड़े हो जिनका सब कुछ छीन गया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कोई और फैन अपने प्यार की कीमत अपनी जिंदगी से न चुकाए।